पांच वेरिएबल लिए हुए हैं, सबका अलग अलग यूज़ है। मैं आगे स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि किसका कहाँ यूज़ है और क्यों लिया है। यहाँ पे आएगा, अब इसको हम लोग एक डिजिट कम करेंगे, यानी 5 को हटा देंगे। 5 काउंट हो गया, यानी इसमें एक काउंट हो गया। अब हम लोग 5 को हटा के ये दो नंबर करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 10 से। अब प्रीवियसली सम में क्या स्टोर था, 125 आया था, तो हम लोग यहाँ पे सम की जगह 125 रख देंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं एक और नंबर प्रोग्राम लेकर आया हूँ जावा का, राइट। इस सीरीज में मैंने बहुत सारे नंबर प्रोग्राम्स ऑलरेडी बना रखे हैं, आप लोग मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हर्षद नंबर या नीवन नंबर, राइट। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो मैंने प्रीवियसली कई वीडियो नंबर्स प्रोग्राम के ऊपर बनाए थे, जो आपके डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यूज़ होते हैं और डिफरेंट एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। तो उसी की नंबर कैटेगरी में मैं आज एक और नंबर प्रोग्राम लेकर आया हूँ, जिसको बोलते हैं पैलिंड्रोम नंबर। तो डिजारियम नंबर क्या होता है? ए नंबर इज कॉल्ड डिजारियम नंबर इफ द सम ऑफ इट्स पावर ऑफ द पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज इक्वल टू द नंबर। मीन्स अगर वो नंबर जिसके डिजिट की पावर्स का सम जो है वही नंबर आ जाए, और डिजिट कहाँ से, लेफ्ट टू राइट। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे पास 135 है, तो लेफ्ट टू राइट यानी 135, तो 1 पहले नंबर पे है तो उसकी पावर 1, 3 दूसरे नंबर पे है तो इसकी पावर 2, 5 तीसरे नंबर पे है तो इसकी पावर 3। तो इनकी पोजीशंस की पावर का सम करने पर अगर हमें वही नंबर मिल जाता है तो क्या होगा, डिजारियम नंबर होगा। तो जैसे आप लोग ये एग्जांपल में देख सकते हैं 135 क्या है, डिजारियम नंबर है। और डिजारियम नंबर क्यों है, क्योंकि 1 जो है लेफ्ट पोजीशन पे 1 नंबर पे है तो इसकी पावर 1, 3 सेकेंड नंबर पोजीशन पर है तो इसकी पावर 2, राइट। और 5 जो है थर्ड पोजीशन पे है तो इसकी पावर का क्यूब। तो कैलकुलेट करने पर हमें वही नंबर मिल जाएगा, राइट। तो 135 क्या है, डिजारियम नंबर। तो आइए प्रोग्राम में देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो इससे पहले फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बनाना, अपलोड करना, रिकॉर्ड करना। तो अगर आप लोग को मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देख के लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने इंपोर्ट जावा यूटिलिटी स्कैनर लिया है, क्योंकि मुझे नंबर इनपुट कराना है। और यहाँ पे मैंने क्लास ले लिया है डिजारियम नंबर, आप लोग चाहे तो कोई दूसरा ले सकते हैं, बट ध्यान रहे कीवर्ड ना हो। यहाँ पे मैंने 5 वेरिएबल लिए हुए हैं, सबका अलग अलग यूज़ है। मैं आगे स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि किसका कहाँ यूज़ है और क्यों लिया है, राइट। तो यहाँ पे स्कैनर क्लास ले लिया है, यहाँ पे यूज़र के लिए मैंने मैसेज प्रिंट करा दिया है, इंटर नंबर। और यहाँ पे यूज़र इनपुट करेगा तो sc.next int, तो नंबर, पहला नंबर किस में आएगा, n1 में, राइट। जो नंबर डालेगा वो किस में आएगा, n1 में। और यहाँ पे मैंने इस नंबर को एक n2 में यानी नंबर 2 में कॉपी कर लिया है। क्यों, क्योंकि हमें जो है लास्ट में इसी नंबर को मैच कराना है, राइट। तो अभी आगे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग जो कॉपी किया हुआ है, जैसे लाइक मैंने यहाँ पे एक n1 बनाया, n1 में हमने 135 रखा, राइट। और n2 में हमने 135 रखा। अब हम लोग इसको लेकर आगे प्रोसेस करेंगे और इसको एज इट इज़ रहने देंगे, राइट, जो यूज़र ने ओरिजिनल नंबर डाला था। अब यहाँ पे आएंगे, अब हमें सबसे पहले पता करना होगा उस पर डिजिट कितने हैं, क्योंकि तभी हमें कितने डिजिट हैं और किस हिसाब से हमें उसको काउंट करके उसकी पावर्स कैलकुलेट करनी है, राइट। तो हम लोग सबसे पहले उसके डिजिट काउंट करेंगे। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में कई बार बताया है कि डिजिट काउंट करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, वाइल लूप, राइट। तो यहाँ पे हम लोग उस नंबर के डिजिट काउंट कर लेंगे। तो वाइल n2 इज ग्रेटर देन 0, ये लूप तब तक चलता रहे जब तक n2 की वैल्यू जब तक 0 से बड़ी रहे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिजिट काउंट कर रहे हैं, d प्लस प्लस मतलब d इक्वल टू d प्लस 1, राइट। इसकी फुल फॉर्म है ये। तो ये काउंट करता रहेगा। स्टार्टिंग वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 दे रखी है। तो सबसे पहले यहाँ पे n2 में हमारा क्या है, 135 है, राइट। अब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे इसके अंदर आया, काउंट किया, डी की वैल्यू कितनी हो गई, 1, राइट। और यहाँ पे आएगा, अब इसको हम लोग एक डिजिट कम करेंगे, यानी 5 को हटा देंगे। 5 काउंट हो गया, यानी इसमें एक काउंट हो गया। अब हम लोग 5 को हटा के ये दो नंबर करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 10 से। तो 135 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में हमको क्या मिलेगा, 13, राइट। तो क्वेश्चन में हमें क्या मिलेगा, 13, राइट। तो जो भी क्वेश्चन आएगा हम लोग किस में डाल देंगे, वापस n2 में, यानी नंबर 2 में डाल देंगे, इस n2 में डाल देंगे। यानी अब n2 में क्या हो गया, 13 हो गया, राइट, 13 हो गया। अब यहाँ पे फिर आएगा क्या, 13 0 से बड़ा है, हाँ है, कंडीशन ट्रू है, राइट। तो कंडीशन ट्रू है तो फिर यहाँ पे आएगा, प्रीवियसली डी में क्या था,
डी में हमारा था 1 था, 1 + 1 यानी डी की वैल्यू क्या हो गई 2, यानी डी की करंट वैल्यू क्या हो गई 2, राइट। तो अब यहाँ पे आएगा, फिर आएगा, अब फिर डिवाइड करेगा। अब हमें 3 हटाना है, तो 3 हटाने के लिए क्या करेंगे, N2 को फिर से 10 से डिवाइड करेंगे, तो 13, यहाँ पे 10 से हम लोग करेंगे तो 10 1 जा 10, रिमाइंडर क्या है 3, और क्वेश्चन क्या है 1, यानी इस क्वेश्चन को हम लोग वापस किस में डाल देंगे, N2 में डाल देंगे, यानी N2 की अब नई वैल्यू क्या हो गई 1, राइट। अब फिर यहाँ पे आएगा, क्या 1 0 से बड़ा है, हाँ है, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे आएगा। फिर अब डी में प्रीवियसली क्या स्टोर था 2 था, तो 2 + 1 यानी कितना हो गया 3, राइट। अब यहाँ पे आएगा, अब फिर हम लोग को 1 हटाना है, तो 1 डिवाइड बाई 10 करेंगे, तो क्या आएगा 1 0 जा 0, यानी क्वेश्चन क्या है 0। अब 0 वापस N2 में आ जाएगा, यानी N2 में अब नई वैल्यू क्या हो गई 0, राइट। अब 0 क्या ग्रेटर देन 0 है, नहीं है, तो अब इसके अंदर नहीं जाएगा, तो यानी डी में हमें क्या मिल गया 3, राइट। तो देखिए हम लोग को उस नंबर में कितने डिजिट थे हम लोग को पता चल गया, कितने डिजिट है 3, राइट। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे वापस, अब हम लोग वापस N2 में फिर N1 इनिशियलाइज कर देंगे, यानी जो हम लोग ने कॉपी कर रखा था ओरिजिनल नंबर जो था हम लोग वापस इसमें इनिशियलाइज कर देंगे। क्यों, क्योंकि N2 में अब क्या हो गया है 0, राइट, 0 हो गया है, खत्म हो गया है। अब N2 में हम लोग वापस वो नंबर 135 फिर से इनिशियलाइज कर देंगे। क्यों, क्योंकि अभी आगे काफ़ी कुछ प्रोसेस बचा हुआ है, तो हमें वो नंबर की अभी ज़रूरत और पड़ेगी, तो हमने वापस यहाँ पे कॉपी कर लिया, राइट। यहाँ तो मैंने केवल डिजिट काउंट किए थे उसके। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके डिजिट निकाल के उसके स्क्वायर करते रहेंगे और सम करते रहेंगे, राइट। तो उसके डिजिट यहाँ पे निकालेंगे, तो N2 में क्या है 135, राइट, इज ग्रेटर देन 0, हाँ है, ठीक है, तो कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे रिमाइंडर निकालेंगे, यानी डिजिट निकालेंगे, यानी 5 हमें निकालना है यहाँ से, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 135 को 10 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये मैंने शॉर्ट में कर दिया है, आप लोग करेंगे तो 5 रिमाइंडर आएगा, राइट, 5 आ गया। अब R1 में, अब R में क्या आ गया हमारा 5 आ गया, राइट, 5 आ गया। अब यहाँ पे आएंगे, अब मैंने बताया था प्रीवियस नंबर को अगर सम करना हो तो हम लोग ये फार्मूला लेते हैं, सम इक्वल टू 0 ले लेते हैं और सम इक्वल टू सम प्लस वो नंबर जिसका हमें सम करते रहना है, यानी सम स्टोर करते रहना है। तो हमें यहाँ पे सम किसका स्टोर करना है, रिमाइंडर का, यानी डिजिट का 5 का, राइट, लेकिन वो जिस पोजीशन पे है उतनी पावर का, राइट। तो ये हमें कौन सा नंबर निकाल के देगा, N2 में क्या है हमारा 135 था, और R में क्या निकाल के दिया हमें 5, तो 5 किस पोजीशन पे था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजीशन पे था, तो यानी 5 का क्यूब होना चाहिए, राइट। तो हमें यहाँ पे 5 का क्यूब निकाल के इसमें सम करना है, राइट। तो R में हमें क्या मिला 5, और यहाँ पे आया तो सम में क्या है 0, अब प्लस लगाया इंट, जहाँ पे इंट मैंने टाइप कास्ट कर दिया एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अगर आपको कन्फ्यूजन है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में तो इसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा हुआ है, आप लोग मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे 0 यहाँ पे आएगा, तो मैथ यानी मैथ फंक्शन, ये इसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा हुआ है, राइट। तो मैथ पाव क्या करेगा, इसको पावर निकालेगा, यानी क्योंकि हमें 5 का क्यूब निकालना है, क्योंकि 5 जो है थर्ड पोजीशन पे था। तो यहाँ पे R में क्या आया था 5, और D में क्या है 3, राइट। तो 5 की पावर 3, तो इसको कैलकुलेट करेगा तो कितना आएगा 125, राइट। अब यानी सम में हमारा क्या हो गया 125। अब यहाँ पे फिर आएगा, अब हमें क्या निकालना है 3 सेकंड पोजीशन में है, तो 3 का हमें स्क्वायर निकालना है, राइट। तो अब हम लोग को यहाँ से ये जो नंबर में 135 में 5 था इसको हटाना है और 3 को लाना है, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए हम लोग फिर से यहाँ पे वही 135 को डिवाइड कर देंगे। तो अभी हम लोग ने देखा था क्या आया था, रिमाइंडर में तो 5 आया था और क्वेश्चन में क्या आया था 13 आया था, राइट। तो यानी जो क्वेश्चन आया है डिवाइड करके वापस क्वेश्चन किस में स्टोर कर देंगे, N2 में, यानी N2 की अब नई वैल्यू क्या हो गई 13, राइट। और यहाँ पे हम लोग एक डिजिट कम कर देंगे, क्योंकि 13 यानी 3 निकालेंगे तो सेकंड पोजीशन पे होगा, तो एक डिजिट, टोटल नंबर और डिजिट कितने थे 3 थे, तो एक हम लोग को माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि थर्ड पोजीशन वाले का कैलकुलेशन ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, तो हमें 3 का निकालना। तो यानी इसमें आया हमारा 13, राइट। और यहाँ पे हमने डिजिट कर दिया, डी को एक कम कर दिया, तो डी को एक कम कर दिया तो कितना हो गया 2। यहाँ पे कितना आया था D 3 आया था, ठीक है। तो D की वैल्यू 2 गई।
अब कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे क्या 13 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या है, ट्रू है। फिर यहाँ पे आएगा, राइट। अब फिर आर निकालेगा, तो आर में क्या आएगा आपकी बार, N2 में क्या है 13 और यहाँ पे डिवाइड करेगा, तो 10 1 10 3, तो यानी रिमाइंडर में क्या आया 3, तो ये हमें क्या दिया, रिमाइंडर दिया, तो यहाँ पे आ गया हमारा 3 आ गया, राइट। अब फिर यहाँ पे आएगा, फाइन। अब प्रीवियसली सम में क्या स्टोर था, 125 आया था, तो हम लोग यहाँ पे सम की जगह 125 रख देंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैथ पाओ यानी आर में क्या आया है 3 आया है, राइट। और डी में कितना है 2 है, तो यहाँ पे 3 की पावर 2, तो कितना होगा 125 प्लस 3 3 जा 9, तो कितना हो गया 134, राइट। अब सम की नई वैल्यू क्या होगी 134। अब फिर यहाँ पे आया, तो फ्रेंड N2 में आ गया हमारा 1, राइट, और D में हमारा क्या हो गया 1, फाइन। अब यहाँ से ऊपर जाएगा, तो N2 में 1 इज ग्रेटर देन 0 है, हाँ है, कंडीशन ट्रू है, राइट। अब यहाँ पे हम लोग 1 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो क्या आएगा 10 0 जा 0, रिमाइंडर क्या है 1, यानी R में हमारा क्या आ गया 1, फाइन। अब यहाँ पे आएगा, प्रीवियसली सम में क्या आया था 134 प्लस, अब यहाँ पे रखेगा मैथ पावर, यानी R में क्या आया है 1 आया, 1 की पावर 1, राइट। तो क्या आ जाएगा 134 प्लस 1 मतलब 135, फाइन। अब यहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे हम लोग फिर N2 को 10 से डिवाइड करेंगे, तो N में क्या है हमारा, N2 में क्या है हमारा 1 है, 1 को जब 10 से करेंगे तो क्वोशंट में क्या आएगा 1 आएगा, राइट, 1 आया, तो N2 में हमारा क्या आ गया 0 आ गया क्वोशंट में, और रिमाइंडर में 1 आया था, तो 1 का यूज तो यहाँ पे हो गया था। अब 0 और D को घटाएगा तो क्या आएगा, D में क्या हो जाएगा 0 बचेगा, राइट। अब यहाँ पे जाएगा, तो क्या 0 ग्रेटर देन 0 है, N2 में क्या हो गया 0 हो गया, तो उसी तरह यहाँ पे चेक करेगा क्या 0 ग्रेटर देन 0 है, नहीं है, फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो इसके अंदर जाएगा नहीं। अब यहाँ पे आएगा, तो अब यहाँ N1 मैच करेगा सम से, सम में क्या है हमारा 135, तो क्या N1 135 के इक्वल है, और N1 में भी हमारा क्या है 135, क्योंकि स्टार्ट में ही मैंने N1 को सेव कर लिया था, राइट, और इसकी कॉपी करके N2 पे सारा काम किया था मैंने, राइट। तो इससे क्या हुआ, हमारा N1 सेव हो गया। तो मैच करने के लिए भी हमें चाहिए ना कि यूजर ने जो नंबर डाला था उसी से मैच हो, तो उसी से मैच करने के लिए हमने क्या किया था, इसको N2 पे कॉपी कर लिया था और N2 को लेकर प्रोसेस किया था, आगे काम किया था, और बाकी हम लोग कंपेयर किससे कर रहे हैं N1 से, राइट। तो इसमें हमारा नंबर वो सेफ है। तो ये क्या होगा, अगर इक्वल होगा तो क्या दे देगा, डिजायरेबल नंबर दे देगा, अगर इक्वल नहीं होगा तो डिजायरेबल नंबर नहीं देगा। अगर हम लोग यहाँ पे N2 को लेकर करते हैं तो कभी भी ट्रू आता ही नहीं, क्यों, क्योंकि N2 में क्या बचा है, इस समय 0 बचा है, राइट। तो 0 कभी सम के इक्वल, इसके इक्वल आते ही नहीं जो आया है इसमें, इसलिए हम लोगों ने N1 की कॉपी इसमें कर लिया था, राइट। तो फ्रेंड आइए इसको रन करा के देखते हैं। कंपाइल किया, नो सिंटैक्स एरर। अब यहाँ पे हम लोग 135 डालते हैं, 135 क्या डिजायरेबल नंबर। अब हम लोग ऐसा नंबर डालते हैं जो डिजायरेबल नंबर ना हो, तो यहाँ पे डालते हैं 1369, नॉट ए डिजायरेबल नंबर, राइट। फ्रेंड अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो, कुछ चीज़ें आपकी क्लियर हुई हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी करिएगा। तो कीप वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।